हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आज CHSL 14 अक्टूबर 2020 शिफ्ट 1 का मैथ्स का पेपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखें, आज बहुत ही सिंपल पेपर आया हुआ था आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 10x बराबर 3/2 है तो मेरे को वैल्यू पूछी थी 3 sin x प्लस 2 cos x डिवाइड ऑफ 3 sin x माइनस 2 cos x। इसका वैल्यू सीधा सीधा पूछा गया था। देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्लास में भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था। ऐसा क्वेश्चन हमेशा रेशियो से किया जाता है। जैसे 10x बराबर 3/2 है तो अपन जानते हैं 10x क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। 10 क्या होता है, साइन बटे कॉस। और ये किसके बराबर दे रखा है, 3/2 के बराबर दे रखा है। तो इसका मतलब जहां साइन है वहां 3 रख दीजिए और जहां कॉस है वहां 2 रख दीजिए। तो साइन की जगह आ जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 2 4 9 माइनस 4, तो ये आ गया 13 डिवाइड ऑफ 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13 डिवाइड ऑफ 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा सीधा रेशियो का क्वेश्चन था। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करें। जो आज सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वो भी बहुत सिंपल पूछा गया था। क्वेश्चन है a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 2b का होल स्क्वायर। सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया था। अब अपन जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अपन जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4ab, और माइनस अंदर ओपन कर रहा हूं तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4ab। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8ab। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आज पूछ लिया गया है। बहुत ही सिंपल पेपर आपका आज का आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, यदि cos x बराबर 24 डिवाइड ऑफ 25 है। यदि cos x बराबर 24/25 है तो मेरे से वैल्यू पूछा गया था cot x प्लस cosec x। मेरे से सीधा सीधा इसका वैल्यू पूछा गया था। तो अपन जानते हैं 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल डिजाइन कर लें। और अपन ये भी जानते हैं लाल बटे कक्का। इसका मतलब जो कॉस होता है वो होता है आपका आधार बटे कट। तो आधार तो कितना आ गया 24 और कट कितना आ गया 25। तो लंब का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, कॉट एक्स। तो कॉट होता है आपका आधार बटा लंब। तो आधार 24 है और लंब कितना है 7, प्लस कॉसेक होता है कट बटा लंब। तो कट कितना है 25 और लंब कितना है 7। तो 24 प्लस 25 49 बटे 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। सीधा सीधा एक त्रिकोणमितीय अनुपात से दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ लिया गया है, जिससे अपन लाल बटे कक्का से सॉल्व कर सकते हैं। बता दीजिए। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आज पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको 2 ट्रायंगल्स दे रखे थे जो आपस में समरूप हैं। 2 ट्रायंगल्स दे रखे थे जो आपस में समरूप हैं और इनके एरिया का जो रेशो था वो दे रखा था 3:4 डिवाइड ऑफ 2:5। ये एरिया का रेशो दे रखा था। और जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसकी हाइट दे रखी थी और इसकी हाइट पूछी थी। तो h1 का मान पूछा था और h2 का मान दे रखा था। और h2 का मान आपको दे रखा है 10। h2 का मान दे रखा है 10 और h1 का मान पूछा है। तो चूंकि अपन सीधा सीधा एक फॉर्मूला जानते हैं, a1/a2 बराबर क्या होता है, h1 स्क्वायर बटा h2 स्क्वायर होता है। तो यहां से अगर मैं स्क्वायर हटा देता हूं तो a1/a2 बराबर क्या आ जाएगा, रूट में h1/h2 आ जाएगा। यह आ जाएगा। अब आप कर दीजिए, रूट a1/a2 निकालूंगा तो 324 का तो कितना आ गया 18 और 225 का कितना आ गया 15, इक्वल टू h1 का मान निकालना है और h2 का मान कितना दे रखा है 10। अब इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। 3 से 6 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, ये 2 बार कट गया। तो h1 बराबर कितना आ गया 12। तो पहले वाले की हाइट कितनी आ गई, सीधी सीधी आपकी 12। तो बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 ट्रायंगल्स दे रखे थे जो कि आपस में समरूप है। एरिया का रेशियो दे रखा था, एक की हाइट दे रखी थी, दूसरे की हाइट पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आज की क्लास का।
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी भी बेटा मैं कहता हूं एडवांस मैथ्स मैंने आपको जितना पढ़ाया है आप उतना पढ़ के जाओगे, आराम से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में सीधा सीधा मेरे से पूछा था, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके एक बहिष्कोण का मान ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। एक समबाहु त्रिभुज है और इसके एक बहिष्कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन जानते हैं समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। अपन जानते हैं अगर ए बी सी समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। अभी अंतःकोण 60 डिग्री का है तो बहिष्कोण कितने का आ जाएगा? 120 डिग्री का आ जाएगा। तो सीधा सीधा एक बहिष्कोण का मान कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे आज के आपके पेपर में। CHSL जो 14 अक्टूबर शिफ्ट 1 का पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 6 अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, यदि x/y मेरे को दे रखा है 3:2 और x प्लस y इक्वल टू दे रखा है मेरे को 90, तो मेरे से वैल्यू पूछी गया था 7 इंटू एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई का वैल्यू। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। तो सीधा सीधा अपन रेशियो को डिवाइड कर सकते हैं क्या? x रेशियो y दे रखा है 3 और 2, तो मतलब 3 प्लस 2 5 आ गया 90 के बराबर। तो एक किसके बराबर आ जाएगा? 18 के बराबर आ जाएगा। तो एक 18 के बराबर आ जाएगा तो 3 किसके बराबर आ जाएगा? 54 के बराबर आ जाएगा। और 2 किसके बराबर आ जाएगा? 36 के बराबर आ जाएगा। तो लगा दीजिए बस। तो 7 इंटू एक्स माइनस वाई, तो 54 माइनस 36 डिवाइड ऑफ 54 प्लस 36। तो बताइए क्या आएगा? 7 इंटू 36 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 14 4 18 और नीचे क्या बचा? 90। ये से कट गया 5 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 डिवाइड ऑफ 5। क्लियर? तो बहुत ही बिल्कुल रेशियो वाला क्वेश्चन पूछा गया था जिसको आप डायरेक्टली अपना आंसर बहुत जल्दी भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखें। बिल्कुल जो आज के पेपर में क्वेश्चंस आए थे अपन उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, सीधा सीधा आपसे फैक्टर्स पूछे गए थे। 3x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0 के फैक्टर्स निकालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। 3x² प्लस 5x माइनस 2 के फैक्टर्स आपको निकालने थे। तो ऐसी संख्या सोचिए जिसको जोड़ने से 5 आ जाए और जिसका मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए। तो अपन क्या सोच सकते हैं? 3x² 3x प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0। भाई 3 और 2 अपन ने सोच लिया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए 3, तो क्या बचेगा? x प्लस सॉरी यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए सीधा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए माइनस का, तो क्या बचेगा? x प्लस 1 बराबर 0। तो एक तो आ गया x प्लस 1 और एक आ गया 3x माइनस 2 बराबर 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से 2/3 आ जाएगा। तो अगर x का वैल्यू पूछा होगा तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, और फैक्टर्स पूछेगा तो x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी। अब थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई बेटा, थोड़ा सा देखो जरा, यहाँ प्लस का 2 ही लेना पड़ेगा। थोड़ी सी दिक्कत क्या हो गई बेटा? अच्छा हाँ, इसके फैक्टर्स 3x प्लस 2x नहीं होगा बेटा, माइनस का है बेटा ये ना, तो माइनस का करना पड़ेगा। तो 3x², ये सॉरी माइनस का है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2 बराबर 0 करें। 6 में से x गया तो 5x और 6 इंटू 1 6 होता है। अब यहां से आप इसको उठा दीजिए, तो यहां से आप 3x कॉमन ले लीजिए, तो ये बचा x प्लस 2 और -1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बराबर 0। तो फैक्टर्स क्या आ गए मेरे पास? x प्लस 2 आ गया और 3x माइनस 1 बराबर 0। तो मतलब x का वैल्यू अगर पूछेगा तो -2 आ जाएगा और x का वैल्यू पूछेगा तो 1/3 आ जाएगा। तो सॉरी उसके लिए, थोड़ा सा मैंने देखा नहीं था, जल्दबाजी में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। तो फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 2 और 3x माइनस 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा -2 और x का वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो क्वेश्चन केवल यही पूछा गया था, इसके सिलसिले फैक्टर्स पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आज पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे से पूछा गया था, सर्कल से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मैंने आपको थ्योरम भी पढ़ाई थी, सीधी सीधी थ्योरम आपसे पूछ ली गई थी। ये मेरे को दे रखा था 60 डिग्री
ये ए है, ये बी है, ये दे रखा था 12 और मेरे से पूछा था ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। अब चूंकि अपन जानते हैं ये 12 है, तो चूंकि ये दोनों बराबर होती है तो ये भी क्या होगा 12 होगा। अब ये दोनों बराबर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा, तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 और 60 होगा, तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ए ओ बी कौन सा वाला त्रिभुज बन जाएगा? समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा तो ये 12 तो ये भी कितना होगा 12 होगा, तो इसका मतलब ए बी का मान भी कितना आ गया 12 आ गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे स्विफ्ट 1 में जो पूछे गए थे, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे। आशा करता हूँ स्विफ्ट 2 और स्विफ्ट 3 में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको अपन ने डिस्कस कर लिया है, बाकी स्विफ्ट 2 और स्विफ्ट 3 के क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फैलाएं जिससे कि और लोगों को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।